नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और जादुई शक्ति के बारे में जानेंगे और वो है थैंक यू कहने की शक्ति। चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा शब्द हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। दुर्गा सर की ये बात कितनी सुंदर है ना? यही आज हमारी सीख का आधार है। जरा सोचिए, ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी एक चुंबक की तरह है, एक मैग्नेट जो आपकी जिंदगी में और भी अच्छी अच्छी चीजें खींच कर ले आता है। ये एक छोटा सा जादू है जो हम सब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, सबसे पहले ना एक बहुत ही आम सी परेशानी को समझते हैं। ये मेरे पास काफ़ी नहीं है वाली भावना। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हम अक्सर शिकायतें करते रहते हैं। चलिए रवि से मिलते हैं। रवि ना ज्यादातर उदास रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उन चीजों पर रहता है जो उसके पास नहीं है, जैसे ज्यादा पैसे, बड़ा सा घर या बहुत सारी सफलता। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक सुंदर से बगीचे में खड़े हो लेकिन आपका ध्यान सिर्फ एक मुरझाए हुए फूल पर ही अटका हो। रवि हमेशा यही सोचता था, जब मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे ना तब मैं खुश होऊंगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई कहे जब बारिश रुकेगी तब मैं खुश होऊंगा और तब तक भीगते हुए दुखी होता रहे। ऐसे में तो बस इंतजारी हाथ लगता है, खुशी नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक जादुई चाबी है, एक ऐसी चाबी जो इस उदासी के ताले को खोल सकती है। बस एक नई आदत, सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका जो सच में सब कुछ बदल सकता है। देखिए, यही है हमारी आज की सीख का पूरा सार। एक तरफ है शिकायत का अंधेरा और दूसरी तरफ है शुक्रगुजारी की मीठी सी रोशनी। ये बस एक चुनाव है दोस्तों, हमें बादलों को देखना है या धूप को। तो ये ग्रैटिट्यूड आखिर है क्या? ये बस अपने पास जो कुछ भी है ना उसके लिए दिल से थैंक यू कहने का एहसास है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा देता है। पता है कैसे? जैसे जब माँ बहुत अच्छी चाय बनाती हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं तो वो खुश होकर अगली बार और भी अच्छी चाय बनाने की कोशिश करती हैं, है ना? बस वैसा ही कुछ। ये यूनिवर्स से कहने जैसा है कि मुझे वो सब बहुत पसंद है जो मेरे पास है, प्लीज मुझे इसका और ज्यादा दीजिए। जब हम अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए या सुबह की धूप जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंक यू कहते हैं तो हम बाहर एक खुशी का और पॉजिटिविटी का मैसेज भेजते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जादुई आदत असल जिंदगी में काम कैसे करती है। तैयार है कुछ प्यारे से उदाहरण देखने के लिए? चलिए एक स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, शिकायत करना, मेरे पास अच्छे टीचर्स नहीं है और दुखी रहना। और दूसरा, शुक्रगुजार होना, मेरे पास जो टीचर्स और किताबें हैं उनके लिए थैंक यू और खुशी खुशी सीखना। इसी तरह एक नौकरी करने वाला इंसान है जो कह सकता है मुझे अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं, या वो ये भी कह सकता है मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस नौकरी से मेरे परिवार का पेट भर रहा है। एक दुकानदार शिकायत कर सकता है कि ग्राहक कम है, या फिर वो उन ग्राहकों का शुक्रिया अदा कर सकता है जो उसके पास है। सोच कर देखिए कितना फर्क है दोनों। तो दोस्तों, सीख बहुत सीधी और बहुत ही शक्तिशाली है। शुक्रगुजारी से आशीर्वाद बढ़ता है और शिकायतों से मुश्किलें बढ़ती हैं। ये आज की हमारी सीख का सबसे जरूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने इसी जादुई आदत को अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये एक सच्ची और बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। ये कहानी है ओपरा विनफ्रे की। उनका बचपन बहुत गरीबी और मुश्किलों में बीता था, लेकिन फिर उन्होंने एक छोटी सी आदत अपनाई और वो आदत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। उन्होंने रोज एक नोटबुक में उन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू लिखना शुरू किया जो उनके पास थीं, जैसे एक गरम बिस्तर और 2 वक्त का खाना। और देखते ही देखते इस छोटी सी आदत ने उनकी जिंदगी में जादू कर दिया और वो दुनिया की सबसे अमीर और सम्मानित महिलाओं में से एक बन गई। ओपरा खुद कहती हैं, शुक्रगुजारी ही मेरी सफलता की चाबी है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी आज की सीख सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत है जो असल जिंदगी में काम करती है। तो दोस्तों, अब हमारी बारी है इस आसान सी और खुशी देने वाली आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करने की। चलिए अपना पहला कदम उठाते हैं। ये एक बहुत ही आसान और शांति देने वाली एक्सरसाइज है। आज रात सोने से पहले एक छोटी सी नोटबुक लीजिए। उसमें 10 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं, और हर बात लिखने के बाद धीरे से अपने मन में कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
महसूस करके देखिए ये कितनी शांति और सुकून देने वाली एक्टिविटी है। तो चलिए आज की बात को इस प्यारे से सवाल के साथ खत्म करते हैं। अभी इसी पल ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनके लिए दिल से शुक्रगुजार हुआ जा सकता है? अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए जरा सोचिए। याद रखना दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्ते।